ये सारी फोटोएं जो हैं ये शिवरोती महाराज जी की फोटो हैं सन 1981 से लेके आज तक की। इन इन महाराज जी के जो गुरु जी हैं वो नाहरी महादेव थे, जिनकी ये दो फोटोएं सामने नजर आ रही है। इनका नाम रत्नागिरी जी था। ये मिलिट्री में सर्विस करते थे और मिलिट्री में इनकी भक्ति में लीन हो गए और इनकी ड्यूटी निकल गई। मिलिट्री की नौकरी बहुत सख्त होती है, इसलिए इनको डर था कि मुझे पुलिसमेट ना मिले। जिस टाइम ये दौड़ के फिर अपने अफसर के पास जाके सलूट मारा तो इनको क्या कि तो अभी तो नौकरी करके गया। कहता मैं नौकरी नहीं करके गया, मैं तो समाधि में बैठ गया था। जब इनको उन्होंने कहा कि तुम तो नौकरी करके गए थे, साइन हुए। कहता जिस बंदे की मैं दुनिया पूजा करती है वो मेरी नौकरी कर रहा है। उसी टाइम उन्होंने पेन निकाला और अपना रिजाइन लिख दिया और अपने जीवन को आगे के लिए दी एंड तक भगवान शिव के हवाले कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय, बोल नारी महादेव की जय, बोल शिवरोती महाराज की जय। उसके बाद इन्होंने इन महाराज जी को सन 1981 में कुशल्या नदी के अंदर जो शिवरोती नाम का स्थान है वहां पर रात को आके छोड़ के चले गए। वहां दिन में रात में अंधेरा को रहता था, वहां कोई आना जाना किसी का नहीं होता था, लेकिन फिर भी इन्होंने वहां पर 81 से लेके 8/8/88 तक समय काटा। 8/8/88 को इतना बड़ा ही मंदिर था जो पानी में बाढ़ ग्रस्त हो गया। और वहां पर सन 1983 में एक चौधरी नाम का आदमी आता था, जिसको यहाँ से गया दिल्ली, वहां उसको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आ गया तो डॉक्टर के पास ले गए। सन 83 में ये जगह जगह कैमरे नहीं होते थे, दूसरे ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। उन्होंने एक फोटो खींचने के लिए महाराज जी का, जब वो ठीक हो गए यहाँ 2.5-3 महीने के बाद आया, महाराज जी ने कहा कि अरे कि अच्छा आदमी खींचो, मेरे यहाँ क्या फोटो खींचनी है। जब वो आग्रह करने लगा, आपसे गंगा जमुना बहने लगी, रोने लगा, तो कहने लगा आप मेरे जन्मदाता हो, तो क्या जब मैं दोपहर की पूजा के लिए नहाने के लिए जाऊंगा, तो जब वो जो साइंटिस्ट था चौधरी नाम का, वो जब महाराज से आग्रह करने लगा, गंगा जमुना आंखों से बहने लगी, कहने लगा मैंने एक फोटो खींचनी है महाराज, आप मेरे जीवन दाता हो, आपने मेरे को जीवन बख्शा है। महाराज जी ने उसको विभूति दे रखी थी। उसने ये सोचा कि मेरे को विभूति ने ही बचाया है। और डॉक्टर के पास उस टाइम 10 आदमी लाइन में लगे हुए थे। उसके बाद उसको चेक किया गया तो कहने लगा इसको तो मरे हुए 10 घंटे हो जाने चाहिए, लेकिन ये अब तक अगर 10-15 घंटे मरे होने जाने चाहिए, अब तक नहीं मरा, तो अब मैं इसको मरने नहीं देता। इसको किसी विशेष ताकत ने बचाया है, तो उसने सोचा कि मेरे को महाराज जी की विभूति ने बचाया है। महाराज जी के पास, बाबाओं के पास, संतों के पास, गुरुओं के पास एक सब चीजों की जड़ जो होती है वो विभूति होती है। उसको विभूति दे रखी थी, उसने कहा विभूति ने बचाया। उसने एक फोटो के लिए बोला तो महाराज जी ने कहा कि जिस टाइम मैं दोपहर की पूजा के लिए नहाने के लिए जाऊंगा, मैं तेरे को इशारा करूंगा तो आपने एक फोटो खींचनी है, दूसरी नहीं खींचनी। उस फोटो के अंदर हमारे 33 करोड़ देवी देवता आ गए। के अंदर 33 करोड़ देवी देवता आ गए। आजकल लोगों ने 33 कोटि बना दिए, लेकिन हम नहीं मानते। हम तो पुराने जो चले आ रहे हैं 33 करोड़ ही मानते हैं। जिस नियत से देखोगे उसी नियत से इसमें नजर आएगा। बोल शंकर भगवान की जय। ओ मेरे दादा, हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर नंदी बाबा जो है वो भगवान शिव की सवारी होते हैं। और नंदी बाबा जो है उनके एक अंग फालतू होता है, एक जीभ फालतू हो, एक सींग फालतू हो, एक कान फालतू हो, एक खुर फालतू हो, पीठ के ऊपर कोई अंग फालतू हो, इस तरीके से माना जाता है। इस नंदी बाबा के दो मुख हैं, एक स्वर्ग को जाता है, एक नरक को जाता है। नरक से स्वर्ग, स्वर्ग से नरक, अपने सब रिश्तेदारों को, पुराने जो गए हुए पितरों को मिलते आओ, जाते जाओ, भगवान शिव आपको लेके जाएंगे और लेके आएंगे, ऐसा माना गया है हमारे द्वारा। हम मन गढ़ंत हैं, इस करके हम ये बोल रहे हैं। और आप फोटो में देख सकते हैं जो प्रकृति ने, भगवान शिव ने दर्शन दिए भगवान गुरु महाराज को, और इनका नाम शिवरोती महाराज पड़ा। वो नंदी बाबा जो है वो ये हैं। ये देखिए, एक आंख ये नजर आ रही है, एक आंख ये नजर आ रही है, ऊपर का मुड़ोका दिख रहा है, नीचे की छुपी हुई है। ये मुंह है, ये नास है, ये सींग है, ये माथा है।
यहाँ से यहाँ तक इसके बीच बीच में नंदी बाबा का मुख है जो स्वर्ग को जाता है। उसके बाद ये दूसरा मुख है, एक नाक ये है, नास, ये मुंह है, यहां से यहां तक गला है, ये आंख है, ये सींग है, ये सींग है, यहां से यहां तक, ये दूसरा मुख है जो नर्क की तरफ जाता है। नर्क से स्वर्ग तक सैर करो। उसके बाद यहां से यहां तक नंदी बाबा का धड़ है, ये लात है, ये गोटा है, ये गोटा यहाँ मुड़ा हुआ है, ये भगवान शिव की आंख है, ये आंख है, ये मुख है, ये नाक है, ये जटाएं हैं, ये। और आप देखोगे शिव जी के हाथ में नाग होता है, नाग जो सा है फण ऐसे कर रखा है, ये फण है। इसके साथ ये माता पार्वती है, ये आंख है, ये माता है, ये जटाएं हैं, ये दोनों शिव पार्वती आ गए। उसके बाद हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर जो एक मंत्र है, जितने भी मंत्र हैं सब मंत्रों का इंजन होता है, उसका नाम होता है ओम। सिखों के अंदर एक ओंकार होता है, वो भी ओम ओम ही होता है, और एक ओंकार होता है, ये भी जो है ओम जो होता है हर मंत्र के आगे आता है, ये इसमें मंत्र भी आया है ओम। ये देखो, भगवान राम ने हनुमान जी को चिरंजीवी का वरदान दिया था, तो वो हनुमान जी भी इसमें आपको नजर आएंगे। ये गोटा आ गया, ये गोटा यहाँ से मुड़ा हुआ है, पैर आ गए, ये लंगोट आ गया, ये छाती आ गई, ये बाजू आ गई, ये ऊपर पहाड़ आ गया, ये बाजू उड़ी हुई है, ये गदेला आ गया, ये मुख आ गया। इसके अंदर देखो, अब आपको हम ले चलते हैं द्वापर के अंदर, जो भगवान शिव ने अपनी जटाओं से, जिसने इसका नाम शिव लोतियां पड़ा। शिव जो है उनकी जटाओं में गंगा है, गंगा से जटाओं में आई, जटाओं से लटाओं में आई, एक एक बूंद करके नीचे गिरी, शिव लोटियां, इसका नाम शिवलोतियां पड़ा। महाराज जी को दर्शन हुए, इनका नाम शिवलोती महाराज पड़ा। कलयुग के अंदर एक ही शख्सियत थी जो महाराज जी थे, जिनको भगवान शिव ने वहां दर्शन दिए, जो आज आप खुद कर रहे हैं। उसके बाद आप इधर आ जाइए, ये द्वापर के अंदर जो भगवान पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, उस टाइम भगवान शिव ने शिव की आराधना की पांडवों ने, उनको भगवान शिव ने मां गंगा के साथ दर्शन दिए। ये भगवान कृष्ण जी का मुख है, ये पगड़ी है, ये मोरपंख है, ये पोशाक है, ये हार है, ये लत्ते हैं, ये यहां से यहां तक देखो। अब आप द्वापर से त्रेता में चलते हैं। त्रेता में श्री राम जी का राज हुआ, जो अपने मोदी साहब ने अयोध्या के अंदर राम जी का उद्घाटन किया, राम जी की मूर्ति स्थापना की। उस मूर्ति को ध्यान में रखना, जो आपने टेलीविजनों में देखी होगी, मोदी साहब ने अब मूर्ति स्थापना अयोध्या में की है। हमारे पास वो इस फोटो के अंदर 87 में आ गई थी। वो मूर्ति जो है ब्लैक रंग की है, ये देखो जरा, ये मुकुट है, ये मुख है भगवान राम का, ये यहां से यहां तक ये धनुष आ गया, ये दोनों बाजुओं से पकड़ा हुआ है, ये धड़ आ गया, ये लत्तें आ गई, ये यहां से यहां तक देखो, ये त्रेता आ गया। हमारे गणेश जी को माता पार्वती गेट पर छोड़ने के अंदर नहाने के लिए चलेगी, पीछे से शिव भगवान आ गए और उन्होंने अंदर जाने का आग्रह किया। माता ने मना किया था, लेकिन वो मना नहीं हुए, कहने लगे मैं अंदर जाऊंगा, मेरे को कौन रोक सकता है, मेरा तो घर है। जब उसने माता के आज्ञा का वेरवा दिया, तो माता ने उसको कहा था कि कोई अंदर ना आने पाए। जब उन्होंने नहीं माना, तो भगवान शिव ने त्रिशूल के साथ उनका मस्तक काट दिया।
जिस टाइम माता को पता लगा, उन्होंने विलाप किया, भगवान शिव ने उनकी बात को माना और उन्होंने उसका सिर जो है दोबारा जोड़ने की कहा कि जाओ आप उस का सिर काट के लाओ जो माता अपने बच्चे से विमुख होके सोई हो। जो विमुख होके सोई हो तो वो हाथी का बच्चा था, उसका सिर काट के लाए, गणेश जी को हाथी का सूंड का मुख दे दिया गया। आज तक उस गणेश जी की पूजा होती है। वो गणेश जी भी इसमें आए हुए हैं, देखना गणेश की सूंड यही है, ये यहां से चलती है जी, हरी हरी, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई और ये सूंड बन गई। बोल शंकर भगवान की जय, गणपति गणेश भगवान की जय। उसके बाद हम लोग जगराते करते हैं, माता का दरबार लगाते हैं। वो माता शेर सवार होती है, वो शेर और माता रानी सामने दिख रही हैं, यहां से खड़े होकर देखना, ये इसके अंदर देखना, ये ऊपर का मुकुट वगैरह है, ये माता है, ये माता का मुख है, ये बाल है, ये त्रिशूल है, ये शेर जो है, ये क्या मुकुट बना हुआ, ये यहां से यहां तक। ये महाराज जी नीचे नहा रहे हैं, देखिए जी, ये इनकी फोड़ियां रखी हैं। ये घास फूस का पर्दा बनाया हुआ था पीछे लेडीज के नहाने के लिए, ताकि पीछे लेडीज नहा सके। ये महाराज जी नहा रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय, बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। आज की जो जानकारी हमारे साथ साझा की श्री पद्मराज जी अंकल जी जो हमारे हैं, तो उसके लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद। जय